नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो घटना है इसमें दो परिवारों के बीच जो है खूनी संघर्ष हो जाता है। अब छोटी सी बात को लेकर धीरे धीरे बात बड़ी हो जाती है, फिर गाय को मार दिया जाता है। अब जब गाय को मार दिया जाता है तो ये बात और बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, क्या है ये पूरी घटना हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कई दोस्त हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप जिस भी शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं उस शहर का नाम और अपना नाम जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपका नाम और जो है सिटी का नाम बताऊंगा, जिससे कि हमारे सारे दर्शकों को पता लग सके कि भाई हमारे वीडियो कौन कौन देखता है, कौन कौन हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो इधर जो है मैं जल्दी से वो नाम बता देता हूँ जो पिछले वीडियो में कुछ जो है कमेंट आए थे मुझको। जैसे कि अब्दुल वाहिद हैं, नूरपुर से हैं, राजू छेत्री हैं, आसाम से हैं। इसके अलावा इग्निस डिसूजा हैं जो कि भोपाल से हैं, सत्येंद्र शर्मा हैं जो कि बिहार से हैं। इसके अलावा संतोष गौर दमोह मध्य प्रदेश से हैं, भंवर राम जो हैं राजस्थान बाड़मेर से हैं, शांतिलाल भी राजस्थान से हैं, आसिफ खान जो है भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है दोस्तों वीडियो देखते हैं और समय निकाल कर जो है कमेंट भी करते हैं। तो चलिए हम आज की कहानी या फिर घटना में आगे बढ़ते हैं। तो ये घटना है भाई मध्य प्रदेश की, एमपी की घटना है। एमपी में नरसिंहपुर एक जिला होता है, वहाँ के पास में एक गाँव रहता है, वहाँ की घटना है। अब देखिए, दो भाई रहा करते थे वहाँ पर, आस पड़ोस में ही रहा करते थे। अब जैसे कि गांव में आपने देखा होगा कि बगल बगल में भाई सबके रिश्तेदारों के घर रहते हैं। अब ये तो भाई थे ना, ये एक प्रकार से चचेरे भाई थे, मतलब एक सगे भाई नहीं थे, मतलब चाचा के लड़के जो होते हैं ना, उस प्रकार से ये भाई थे भाई। आसपास रहा करते थे और दोनों की खेती थी। अब पहला जो था भाई जो कि बड़ा था वो था लाला राम, और दूसरा जो भाई था वो है शंकर। अब ये दोनों आसपास में रहते थे लेकिन दोनों की बनती नहीं थी। कई जमाने से, कई सालों से लड़ाई चलती हुई आ रही थी। क्यों चलती हुई आ रही थी कि भाई दोनों के खेत थे, लाला राम के पास भी खेत था, शंकर के पास भी खेत था, लेकिन शंकर के पास ज़मीन कम थी, लाला राम के पास ज़मीन ज़्यादा थी। अब क्या होता है दोस्तों, पहले के ज़माने में आपने देखा होगा, मतलब बहुत पहले बही वगैरह चलती थी। तो इधर पर शंकर ये आरोप लगाता है कि भाई इसके जो पिताजी थे नकली बही बनाकर जो है ज़्यादा खेत हड़प लिया, ज़्यादा ज़मीन हड़प ली, जिसमें कि मुझे थोड़ी सी ज़मीन मिली। हम दोनों के पिताजी तो मर जाते हैं भाई, लेकिन ये दोनों की जो है लड़ाई चलती हुई जाती है। तो इस प्रकार से ज़मीन को लेकर, खेत को लेकर जो है इनकी लड़ाई कई सालों से चलती हुई आ रही थी। अब देखिए, लाला राम जो था ना बड़ा था और उसके दो बच्चे थे। एक जो था बड़ा लड़का जो था उसका नाम था अवनीश और करीब 22 साल के आसपास उसकी एज थी। और छोटा था वो भी लड़का ही था, उसका नाम था सुनील, उसकी उम्र करीब 17 साल के आसपास थी। अब शंकर जो था ना, शंकर की जो है एक ही लड़की थी और वो करीब 16 साल के आसपास उसकी उम्र थी। तो इस प्रकार से भाई इनका परिवार था और दोनों आस पड़ोस में रहते थे, दोनों लड़ा करते थे, दोनों की पत्नी लड़ा करती थी। और अलग अलग टिप्पणी करना, जैसे टिप्पणी करते हैं ना, कुछ भी इस प्रकार से करते थे। कई बार लड़ाई होती थी, हाथापाई भी होती थी। अब इधर पर क्या होता है कि भाई जो लाला राम था, जो है भाई लाला राम ये बोलता है कि भाई हमारे जो पिताजी ने जो बही वगैरह जो बनवाते हैं पहले, उस बेस पर रजिस्ट्री भी हो जाती है। तो जो लीगल था मेरे पिताजी ने खरीदी थी, लेकिन ये शंकर ज़बरदस्ती जो है बोलता है कि भाई ये पुश्तैनी ज़मीन है, ये भी हमें दो। ऐसा कुछ इनका विवाद चलता है ज़मीन को लेकर। अब लाला राम जो था ना, उसके पास गाय भी थी भाई, गाय थी और 3-4 बकरियां भी थीं और गाय करीब 6 गाय होंगी। तो इधर जो लाला राम था बड़ा भाई, उसका घर जो है बढ़िया चलता था भाई। अब ये देख के जो है शंकर को और जलन होती थी। अब शंकर थोड़ा सा भाई आवारा और आलसी टाइप का व्यक्ति भी था, दारू पीना, शाम को दारू पी के आना, जुआ खेलना, इस टाइप से उसकी हरकतें थी। अब इसी बीच में क्या होता है कि भाई इन दोनों की बीवियां भी लड़ाई करती थी। खासतौर से शंकर की बीवी जो है कान भरती थी कि तुम्हारे भाई ने देखो तुम्हारी ज़मीन हड़प ली, तभी हम इधर पर हैं आज, हमारे पास मतलब खाने की भी मतलब दिक्कत हो जाती कई बार। अब ये नहीं कि भाई शंकर की बुरी आदत थी, शंकर काम नहीं करता था, मेहनत नहीं करता था, जुआ अलग खेलता था, लेकिन लाला राम जो बड़ा भाई था भाई वो मेहनती था। उसने गाय वगैरह भी खरीदी, उस गाय का दूध जो बेच के जो आमदनी करता था वो अलग आमदनी होती थी, खेत से अलग आमदनी होती थी। लेकिन शंकर इस टाइप से नहीं था, तो उसकी बीवी काफ़ी भड़काया करती थी। अब इस प्रकार से भाई चलते जाता है। अब धीरे धीरे जो है भाई पैसे की ज़रूरत जो है शंकर को काफ़ी पड़ने लगती, क्योंकि उसकी कुछ बुरी आदतें भी थी। वो कई बार जो है वो कई औरतों के साथ भी इस प्रकार से जो है संबंध टाइप रखता था, गैर औरतों के साथ पैसा बहुत लुटाया करता था, दारू जुआ ये सब, औरतबाजी ये सब काम किया करता था। अब भाई ऐसे ऐसे करते करते पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बच्ची वगैरह भी बड़ी हो रही थी। अब जो है शंकर की जो वाइफ बोलती है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी ज़मीन हड़प ली, उसने गाय खरीद ली, तो ऐसा काफ़ी कान भर देती है।
अब एक बार क्या होता है कि शंकर जो है अपने दोस्त के साथ जो है खेत पर ही शराब का सेवन कर रहा था। अब शंकर का दोस्त बोलता है कि यार तेरे साथ बहुत गलत हुआ, तेरे बड़े भाई को ऐसा नहीं करना था, तेरी ज़मीन वगैरह हड़प ली, वो तो भाई ऐश कर रहा है, इसके साथ रह रहा है, लेकिन तू इधर गरीबी में जी रहा है। तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है भड़क जाता है शंकर। अब शंकर क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ जो है अगले दिन जो है उसका जो खेत है, खेत में कब्जा करने की कोशिश करता है। लेकिन लाला राम को जैसे ही पता लगता है, लाला राम उसको बोलता है कि तुम कब्जा कैसे कर रहे हो। तो इधर दोनों के बीच जो है विवाद वगैरह होता है, हाथापाई हो जाती है। और जो है थोड़ा सा कुछ जो है एक धारदार हथियार होता है शंकर के पास, उससे जो है हमला करने की कोशिश भी करता है लाला राम पर, लेकिन उसको जो है ज़्यादा चोट नहीं लगती है। खरोच तो आती, चोट नहीं लगती है। तो इधर पर लाला राम भाई पुलिस कंप्लेन कर देता है, क्योंकि भाई विवाद बढ़ रहा था। तो लाला राम के जो बच्चे होते हैं, जैसे कि अवनीश हो गया, सुनील हो गया, और उसकी लाला राम की बीबी हो गई, ये क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई पुलिस कंप्लेन करो तभी इसको सबक मिलेगी। पुलिस कंप्लेन करते, पुलिस आती है भाई, पुलिस शंकर को पकड़ ले जाती है, क्योंकि पुलिस इलीगल कब्जा कर रहा था और उसने जो है लाला राम पे हाथ भी उठाया, और कुछ खरोच के निशान भी जो थे, धारदार हथियार जो छुरी वगैरह होती है उससे खरोच के निशान भी थे। तो और कागज़ वगैरह सब लाला राम के, और सब कुछ थे कागज़ वगैरह भाई ज़मीन के। तो इधर पर गलत कौन ठहरा भाई, शंकर। अब शंकर को पुलिस पकड़ के ले जाती है, और जो है भाई कुछ दिन में हालांकि उसको छोड़ देती है, लेकिन ये है कि पुलिस थोड़े से पैसे वगैरह भी ले लेती है इस टाइप से। वैसे तो शंकर के पास पैसे नहीं थे, और कुछ दिन जो है वो मतलब लॉकअप में काट लेता है। तो शंकर को और गुस्सा आती है कि लाला राम ने भाई, मेरे बड़े भाई ने मेरे खिलाफ जो है कंप्लेन लिखवाई, ये चाहता तो मुझसे बात कर सकता था, लेकिन भाई शंकर बात करने की तैयार ही नहीं था, वो तो हाथापाई कर रहा था, इलीगल काम कर रहा था, जमीन पर कब्जा कर रहा था। अब शंकर को और गुस्सा आती है। अब शंकर क्या करता है, शंकर जो उसकी गाय वगैरह होती हैं, गाय बाहर बंधी रहती हैं, तो उधर जो है कुछ उनको जो है खिला देता है, कुछ जो है उनको खिला देता है गायों को। अब वो क्या खिलाता है, जहर खिलाता है। अब कुछ गाय तो खाती हैं और कुछ गाय नहीं खाती हैं। तो अब ऐसा क्या सुबह तक क्या होता है कि दो गाय जो है भाई मर जाती हैं, बाकी कुछ गाय बीमार होती हैं। अब जैसे ही सुबह जो है लाला राम उठता है, देखता है कि दो गाय जो है भाई, ये दो गाय को क्या हुआ, लेटी पड़ी हुई हैं। अब वो डॉक्टर को बुलाता है, जो वेटनरी डॉक्टर वगैरह होते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई ये दो गाय तो अब नहीं रही, और इनने जहाँ तक जहर खाया है, क्योंकि मुंह से झाग वगैरह निकलता है, वो समझ जाता है जहर खाया है। कुछ गाय ने खाया था, कुछ गाय बीमार थी, लेकिन वो ठीक हो जाती है, लेकिन दो गाय इधर पर मर जाती हैं। अब भाई इधर पर जो है लाला राम समझ जाता है, उसके बच्चे समझ जाते हैं कि जहर किसने दिया। बगल में भाई उसका जो है भाई रह रहा है, लाला राम का भाई, या जो अवनीश बोलता है कि ये जो बगल में चाचा रह रहा है ना, इन्हीं ने जो है भाई हमारी गाय को जो है जहर दिया है, और हमारी गाय मर गई। कल के दिन ये जो है और भी आगे बढ़ सकता है, तो उसको सबक सिखाना जरूरी है। अब भाई इन लोग क्या करते हैं कि जैसी गाय मरती है तो इनका सबका मतलब गुस्सा फूट पड़ता है पूरे परिवार का। शंकर के पास जाते हैं, शंकर को निकालते हैं, और ये हाथ डंडे वगैरह लेके जाते हैं। और अवनीश काफ़ी गुस्से में होता है, लाला राम का लड़का, वो डंडों से कई बार वार करता है। इधर पर शंकर भी जो है कम नहीं था, शंकर भी जो है उधर से मतलब घर से डंडा वगैरह लाता है, दोनों लड़ाई करते हैं। लेकिन इसी बीच में जो है अवनीश जो है मार देता है शंकर के सर पर, बहुत तेज वार करता है, 2-3 बार करता है। शंकर वहीं पर गिर जाता है, और बीच बचाव में फिर उसकी बीबी भी आती है, उसकी बीबी को भी अवनीश मारता है, उसकी बीबी को भी सर में मारता है, क्योंकि उसकी बीबी जो है कान भरा करती थी, वो गलत गलत टिप्पणी भी किया करती थी। तो इस प्रकार से जो है भाई दोनों को मारता है, और ये खूनी संघर्ष हो जाता है। अब भाई सर पे जब मारते हैं तो शंकर वहीं गिर जाता है, उसकी जो बीबी होती है शंकर की बीबी, वो भी गिर जाती है। अब भाई इधर क्या होता है, फिर पुलिस वगैरह आती है, आस पड़ोस के लोग जो है पुलिस को बुला लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से खूनी संघर्ष चल रहा था, और काफ़ी गुस्से में थे इस बार। और अवनीश जो है लाला राम का लड़का, उसको तो काफ़ी गुस्सा आई थी। अब इधर पुलिस आती है, और इन दोनों को जो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो इधर पर भाई शंकर तो मर चुका था, डॉक्टर ने बोले तो मर चुका है, लेकिन उसकी बीवी जिंदा थी। तो उसका जो है इलाज के दौरान जो है 2 दिन बाद जो है भाई उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से जो है अवनीश को भी चोट लगी थी, लाला राम को भी चोट लगी थी, लेकिन इनको उतनी चोट नहीं लगी थी, थोड़ा बहुत हड्डियों में फ्रैक्चर वगैरह आया। तो दोस्तों इस प्रकार से इन दोनों मतलब परिवार में संघर्ष होता है, और 2 लोग की मौत हो जाती है। अवनीश फिलहाल जेल में है, पुलिस पकड़ ले जाती है। अवनीश जो है जेल में है, वो सारी बातें बताता है कि भाई ऐसा ऐसा जो है इस जो है शंकर ने किया था, और मेरी तो जो गाय होती हैं उनको भी इसने जहर दिया, 2 गाय मेरी मर भी गई हैं। तो इस प्रकार से जो है शंकर आए दिन किया करता था। तो भाई इस प्रकार से ये मामला जो है थाने में है। हालांकि अवनीश ने भाई डंडा मार के हत्या कर दी है। वो सुनने में आया है कि जो है इन लोग जब गिर जाते हैं तो जिंदा रहते हैं, लेकिन ये जो है अवनीश जो है काफ़ी गुस्से में था, ये उनके बेहोश होने के बाद भी मारता रहता है। तो इसलिए जो है शंकर की तो मृत्यु हो गई, लेकिन जो उसकी बीवी थी उसकी 2 दिन बाद मृत्यु हुई। तो ये थी दोस्तों सच्ची घटना आज की। और इस प्रकार से दोस्तों परिवार में होता रहता है, लेकिन यही है कि भाई समझदारी है, मिलजुल कर जो है हम बात तय करें, बैठ के जो है
बातें करें कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। हालांकि जो है लाला राम के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन फिर भी शंकर जो है पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि शंकर जो है थोड़ा सा भाई आवारा किस्म का इंसान था। वो भी मेहनत करता तो थोड़ी सी ज़मीन से भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अब लाला राम मेहनती था भाई, उसने गाय वगैरह भी खरीदी थी, उसका दूध भी बेचता था, खेतों में अच्छी तरीके से मेहनत भी करता था। लेकिन शंकर को क्या था, बैठे बैठे सब कुछ चाहिए रहता था। तो ये कुछ गांव वालों ने बताया कि शंकर जो है सोचता था कि बैठे बैठे जो है मेरी मतलब जो है ज़रूरत पूरी होती रहे, इस टाइप से जो था। तो दोस्तों इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए। इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं बहुत सारे जो है इस टाइप से सच्ची घटना को लेकर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।